आज निफ्टी 50 का एक्सपायरी था और मार्केट में लास्ट में जो ग्रीन कैंडल्स आप लोगों को दिखाई दिया उसको देख के खुश होने की कुछ वजह ही नहीं है, क्योंकि आज एक्सपायरी था और ये बेसिकली शॉर्ट कवरिंग था। मतलब जो कॉल शॉर्ट करके बैठे थे उन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, इसलिए एक वायलेंट मूव आया लगभग 150 पॉइंट्स का। अगर किसी ने ये मूव को पकड़ा होगा तो जरूर उसको फायदा हुआ होगा, लेकिन इसमें फ्रेश बाइंग उतना नहीं है। तो अभी भी मार्केट बेयरिश ही है, लेकिन थोड़ा डेटा और जो ऑप्शन चेन्स है उसमें ऐसा स्थिति पैदा हो गया है कि मार्केट अभी ट्रैप करके ही नीचे जाएगा या नीचे जाके ट्रैप करके ऊपर जाएगा। तो थोड़ा बहुत अनरेस्ट पोजीशन में आ चुका है और हमारे ट्रम्प सब तो अभी भी अपने ही मस्ती में है। कभी भी कोई ट्वीट कर देता है, कभी भी कुछ भी कर देता है, उसमें तो अलग ही वोलेटिलिटी मार्केट में दिखाई देता है। तो अभी इस सिचुएशन को कैसे टैकल करके ट्रेड ले, उसको हम देखेंगे चार्ट पे। लेकिन उसके पहले आप सभी दर्शकों को ट्रेडिस्तान में स्वागत है। तो अभी हम चलेंगे निफ्टी 50 के चार्ट पे, लेकिन हम आज बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को भी थोड़ा ज्यादा देखेंगे कि इसका इफेक्ट मार्केट में निफ्टी को कैसे प्रभावित कर सकता है और कौन सा वो स्टॉक्स इंपॉर्टेंट होगा जो कि कल इन तीनों इंडेक्सों के ऊपर भारी पड़ सकता है। तो अभी चलते हैं डायरेक्टली निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो हम आ चुके हैं डेली चार्ट पे निफ्टी 50 का, और ये है आज का हमारा कैंडल, जो कि आप देख सकते हैं ओपनिंग हुआ एक अच्छा खासा गैप अप, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, क्योंकि कल ही आप लोगों को बताया था कि डेटा बियरिश है। लेकिन नीचे भी उतना जा नहीं पाया। 25,600 से एक अच्छा खासा उसको सपोर्ट मिला और मार्केट लगभग 150 पॉइंट का लास्ट में रैली किया। चलो इसको 15 मिनट में डिकोड करके देखते हैं। लेकिन जो देखने वाला चीज था, कल का जो क्लोजिंग था, ये क्लोजिंग के नीचे ही मार्केट ने अल्टीमेटली क्लोजिंग दिया। मतलब मार्केट में बेयरिशनेस अभी भी जिंदा है और एक्टिव है। उसको तो हम ओवाई चेन में देखेंगे ही, लेकिन पहले थोड़ा 15 मिनट चार्ट में देख लेते हैं कि मार्केट ने आज क्या मूवमेंट दिया है। देखो आज का मार्केट का जो मूवमेंट था, ये मूवमेंट कैसा था। मार्केट गैप अप किया, अच्छा खासा रिजेक्शन रिजेक्शन होकर मार्केट ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, फिर नीचे गया, कंसोलिडेट किया, और लास्ट में ये जो था ये बेसिकली शॉर्ट कवरिंग था। इसमें कुछ अलग से बाइंग नहीं हुआ है, जो कि मैं वीडियो के पहले ही बोल दिया हूं। ठीक है, तो अभी जो लेवल्स था हमारा, चलो उसको भी एक बार देख लेते हैं कि कौन सा लेवल्स हमारा था कल और कैसे लेवल्स के ऊपर काम हुआ है। देखो ये जो लेवल था, इसको जाते ही हम लोग इधर तक टारगेट किए थे, लेकिन मार्केट ने उसके पहले ही जो ओपन इंटरेस्ट था उधर से ही मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट लेके एक पंपिंग दिखाई दे दिया। तो अब कैसे कल का मार्केट में काम करेंगे, डेटा कैसा है, सबको लेके एक बार चर्चा जरूर करेंगे। तो पहले चलो देख लेते हैं कि डेटा क्या बोल रहा है। तो ऑलरेडी मैंने ये डेटा को डिकोड करके रखा है ताकि आप लोगों को इसमें टाइम ज्यादा ना लगे। तो देखो ओवरऑल क्लाइंट इज हेविली बुलिश और एफआईआई और जो प्रो है ये लोग बेयरिश ही है। इसको देख के आपको पता चलता है। ठीक है, और जो ये पोजीशंस है, ये पोजीशंस आज स्क्वायर ऑफ हुआ है, इसलिए हमको नया पोजीशंस इधर नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, ओवरऑल जो पोजीशंस है, ओवरऑल पोजीशंस में कॉल शॉर्ट और लॉन्ग पुट, ये एक क्लासिक बेयरिश मूव दिखाता है। लेकिन भारी तादाद में क्लाइंट भी लॉन्ग कॉल और पुट शॉर्ट करके बैठे हैं ताकि उसको भी बुलिश मूव मिले। तो मार्केट में एक ट्रैप हो सकता है। वो ट्रैप क्या है? देखो ट्रैप एक हो सकता है, मार्केट फ्लैट ओपनिंग दे, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाए, रिजेक्शन आके मार्केट साइडवेज होकर फिर से रिजेक्शन दिखाई देने को लगे। ठीक है, ये एक चीज हो सकता है। दूसरा हो सकता है गैप अप ट्रैप। फिर से गैप अप हुआ, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया मार्केट, फिर साइडवेज होकर नीचे की तरफ आके मिडवे में कहीं पर क्लोज कर सकता है। और द आइडल सिनेरियो विल बी अ गैप डाउन सिनेरियो। अगर गैप डाउन हुआ, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर इसके लो के नीचे जाएगा, ट्रैप करके ऊपर चला जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें रिटेलर्स भी पैनिक करके मूव हो जाएगा। ये लोग जो बेयर्स जो है, जो एफआईआई और प्रो, उसको भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाएगा। सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग करके मार्केट को फिर से ऊपर चला जाएगा। तो मार्केट में एक रोलर कोस्टर कल भी होने की संभावनाएं है। तो कल भी ट्रेडिंग थोड़ा ध्यान से देखो। क्या है ओवरऑल मार्केट क्या सेंटीमेंट है? ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट है बेयरिश। ठीक है, अभी इन सेंटीमेंट के अगेंस्ट जब भी आप जाएंगे तभी आपका ट्रेड 5 टाइम्स रिस्की बन सकता है और बनता ही है। ठीक है,
क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि भाई ये सच में क्या शॉर्ट कवरिंग हो रहा है या सच में क्या मार्केट ट्रैप करके फिर से नीचे ना चले जाए। तो ये चीज तो बनता ही है। अभी चलो चार्ट में देखते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है और कौन सा लेवल्स कल के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। देखो पहला तो चीज है, हमको एज पर वाई डेटा हम ऑप्शन चेन्स को एक बार देखेंगे। ऑप्शन चेन्स में क्या दिखाई दे रहा है, देखो ऑप्शन चेन्स में जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस कहां पर स्ट्रांग है, 25,800 में सबसे स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। उसके बाद सबसे ज्यादा स्ट्रांग है 26,000 पे, और 25,900 पे भी अच्छा खासा है, 850 में भी है, लेकिन शुरू शुरू होता है 25,800 से। अगर मार्केट गैप अप हो गया 25,800 के ऊपर और सस्टेन किया तो एक ऊपर का रैली देखने को मिल सकता है। लेकिन सपोर्ट कहां पर है, सपोर्ट भाई 700 में भी थोड़ा बहुत है, 600 में तो अच्छा खासा है, और 500 में भी अच्छा खासा सपोर्ट है। तो ये फ्लोर बन चुका है। अब खेल होगा फ्लोर और सीलिंग के बीच। और याद रखिएगा कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है जो कि थर्सडे होने वाला था। थर्सडे महाराष्ट्र में इलेक्शन है और पोंगल भी है, इसलिए हॉलीडे डिक्लेयर हो चुका है। मतलब कल एक्सपायरी में सेंसेक्स का मूव भी, क्योंकि सेंसेक्स में भी प्रॉफिट बुकिंग होगा, उसमें भी इफेक्ट निफ्टी में जरूर होगा। और कल के लिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, टीसीएस, रिलायंस, ये सभी स्टॉक के ऊपर नजर रखना होगा। अगर रिलायंस भारी भरकम डाउनसाइड है तो निफ्टी सेंसेक्स को लेके डूबेगा और वे 600 भी ब्रेक कर देगा, और अच्छा खासा पुट जो शॉर्ट करके बैठे हैं उसका कवरिंग आएगा, मार्केट और भी पैनिक सेलिंग में आ जाएगा। तो अब कैसे ट्रेड लेना है, चलो इसको देख लेते हैं। लेकिन कल का ट्रेड थोड़ा भयंकर हो सकता है। तो कैसे हम ट्रेड लेंगे, चलो पुट का सिनेरियो पहले हम देख लेते हैं। पुट में क्या होगा, पुट में आ, एक सेकंड मैं बता देता हूं पुट में कौन सा लेवल्स में आप लेंगे। देखो पुट में मैं बोलूंगा एक तो होगा सेल ऑन राइज, ठीक है, सेल ऑन राइज। अभी सेल ऑन राइज कौन सा लेवल से होगा, 25,800, 25,850 या 25,900। इधर से कोई सा भी 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग अगर आपको मिलेगा अच्छा खासा, उसका लो टूटते ही आप एक रिस्क ले सकते हैं। वो जो कैंडल बनेगा उस कैंडल को हाई को स्टॉप लॉस बना के उसका लो टूटते ही आप ट्रेड में घुस सकते हो, और आप 100 पॉइंट्स मोटा मोटी कैप्चर कर सकते हो। देखो इधर तो बोलना मुश्किल होगा कि कहां आप ट्रेडिंग में एंट्री लेंगे, लेकिन जहां से रिजेक्शन मिलेगा, जहां से रिजेक्शन मिलेगा उसका लो टूटते ही आप एंटर कर जाओ, स्टॉप लॉस जस्ट उसके ऊपर रखो और नीचे मोटा मोटी 100 पॉइंट्स तक अपना रैली कवर कर लो, ठीक है। ये होगा पुट का सेल ऑन राइज। और अभी ब्रेकआउट ट्रेड कब होगा, ब्रेकआउट ट्रेड के लिए आपको ये वाला 25,600 के नीचे जब मार्केट जाएगा तब आप ब्रेकआउट ट्रेड लीजिएगा। वो कौन सा होगा, देखो अगर मार्केट 25,585 5 या 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग होगा, उसका लो टूटते ही पहला टारगेट होगा 25,500, ठीक है। उसके बाद होगा 25,000, हाँ, उसके बाद होगा 25,450 तक, ठीक है। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होगा, और चार्ट में इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 25,610 तक, ठीक है। ये आप एटीएम में कर सकते हो क्योंकि कल से एक्सपायरी शुरू होगा इधर। और याद रखो भाई कल सेंसेक्स की वजह से स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है स्पाइक्स में। तो अगर आप कल के लिए नहीं ट्रेड करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है, क्योंकि स्पाइक्स तो जरूर आएगा, ठीक है। तो ये गया एक ब्रेकआउट ट्रेड। ऑलरेडी आपको सेल ऑन राइज बता दिया। अभी कॉल साइड में कैसे ट्रेड करेंगे, देखो कॉल साइड के लिए ट्रेड के लिए कॉल साइड का ट्रेड विल बी वेरी रिस्की, ठीक है, वेरी रिस्की। कॉल साइड जो भी लो आप, कॉल साइड के लिए आपका रिस्क ज्यादा होगा ही होगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट इज बेयरिश। तो कौन सा लेंगे कॉल साइड में, देखो कॉल साइड में अगर मार्केट बाय ऑन डिप, ठीक है, बाय ऑन डिप में कौन सा लेंगे, अगर मार्केट 25,600 से 25,650 तक कोई अच्छा खासा छूके कुछ ग्रीन कैंडल क्लोजिंग बनाए 15 मिनट्स का, ठीक है, तब उसका हाई टूटते ही हम लोग कॉल का ट्रेड ले सकते हैं। और उसमें आपका टारगेट 1 ऑब्वियसली रहेगा 25,750, और टारगेट 2 रहेगा 25,800, और आपका स्टॉप लॉस ऑप्शन चेन में मोटा मोटी 20 रुपीज टू 25 रुपीज तक रहेगा। अगर ये हिट हो गया तो मार्केट से आप निकल जाएंगे। अब दूसरा बात है कि ब्रेकआउट ट्रेड, ठीक है, ब्रेकआउट ट्रेड। अभी ब्रेकआउट ट्रेड कौन सा लेवल पे, अगर 25,825 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग विथ रिटेस्ट होगा, ठीक है, मतलब दूसरा बार पहले तो जाएगा, जाके कुछ रिटेस्ट लेके फिर अगर मूव करेगा तब ही कॉल का ट्रेड लिया जाएगा ब्रेकआउट में। और टारगेट 1 उसके बाद आ जाएगा 25,878, उसके बाद आएगा 25,900, इसके बाद आप
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देंगे और 80% प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद जाने का चांस बहुत रेयर है। अगर चला जाएगा तो पैनिक सेलिंग में आपका टारगेट 3 26,000 तक भी चला आ सकता है, क्योंकि जो लोग इधर जो कॉल राइटर्स है वो पैनिक कर जाएगा तो मार्केट 26,000 तक चला जाएगा, लेकिन 26,000 टूटने का चांस मुझे लगता नहीं है। तो ये गया निफ्टी का ट्रेड। ठीक है, अच्छा इसमें आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 25,800 ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये भी आप एटीएम आईटीएम जिस पे आपका मर्जी कर सकते हो। स्टॉप लॉस एटीएम में लोगे तो आपका वही 20 टू 25 रुपीज आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ये है आपका कॉल साइड का दोनों तरफ का ट्रेड। याद रखना आज की तरह मार्केट में ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है जो कि एक वेरी टफ टू प्रॉफिट, ये सिचुएशन में आपका प्रॉफिटेबल रहना बहुत टफ हो जाता है। एक आप ट्रेड ही लीजिएगा, लॉस हुआ तो निकल जाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि कल सिट एंड एंजॉय डे है तो सिट एंड एंजॉय द मार्केट, परसों छुट्टी है, शुक्रवार को हम फिर से अपना अगला ट्रेड देखेंगे। तो अभी चलते हैं हम डायरेक्टली सेंसेक्स में, कि सेंसेक्स में कौन सा लेवल्स आपके लिए कल इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है। और सेंसेक्स में भी देखिए, सेंसेक्स में हम लोग ये जो लो है, ठीक है, ये कौन सा लो है इसको हम आज मार्क करेंगे। ये लो के नीचे जब भी मार्केट जाएगा आपका लो साइड का ट्रेड एक्टिव हो जाएगा 83,262। ठीक है, ये वाला इंट्राडे लेवल है, मैं आपको मार्क कर देता हूं, इंट्राडे फॉर एक्सपायरी ओनली। ठीक है, इसके नीचे 83,262.79। ठीक है, ये लेवल में अगर मार्केट कुछ अच्छा खासा रेड कैंडल दिखाए, ठीक है, अच्छा खासा कुछ रेड कैंडल में ब्रेक हो जाए तो पहला टारगेट होगा 83,000, 83,000 होगा टारगेट 1, और टारगेट 2 होगा 82,670। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ये इधर भी आपका अच्छा खासा सपोर्ट है जो आप ऑप्शन चेंज से देख सकते हो। अगर आपको सेल ऑन राइज सिचुएशन होगा तो सेल ऑन राइज ये वाला सिचुएशन या ये वाला सिचुएशन, मतलब 84,000 टू 84,200 से कुछ भी रिजेक्शन कैंडल, मतलब रेड कैंडल क्लोजिंग 15 मिनट्स का दिखाई देगा तो सेम केस उसका लो टूटते ही हम लोग टारगेट करेंगे 300 पॉइंट करके। ठीक है, 300 पॉइंट्स या आप 250 पॉइंट्स पकड़ लो, 250 पॉइंट्स का हम लोग टारगेट करेंगे सेंसेक्स स्पॉट चार्ट में। मतलब मार्केट अगर इधर से 84,000 टू 85,000 को रिजेक्शन देगा, जहां से एंट्री होगा उस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और हम लोग पहला टारगेट 250 पॉइंट्स करेंगे। मार्केट में अगर दम है तो फिर से और 250 पॉइंट्स का दूसरा टारगेट करेंगे। ठीक है, ये गया सेंसेक्स का आपका पुट साइड का ब्रेकआउट ट्रेड भी आपको दे दिया, सेल ऑन राइज भी दे दिया। अब कॉल साइड में जाने के लिए मैं कहूंगा जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर ऐसा रिटेस्ट करके नहीं जाएगा तब तक ऐसा सिचुएशन आपको फेस करना पड़ सकता है। तो ब्रेकआउट ट्रेड में सेंसेक्स में आपको प्रीवियस मंथ जो लो है इसके ऊपर जाना पड़ेगा, रिटेस्ट करके फिर से अगर जाएगा तो हम लोग गुड टू गो फॉर कॉल, अदरवाइज वी विल अवॉइड कॉल। अभी बाय एंड डिप कहां से हो सकता है? बाय एंड डिप इस से अगर रिजेक्शन मिला और इधर से कुछ अच्छा खासा ग्रीन कैंडल तैयार किया तो इसका हाई टूटते ही आप जा सकते हो, या आप इसको मार्क करके रखो, ये जो होगा अगर मार्केट कुछ ऐसा इसमें जाएगा तो इसके ऊपर जब मार्केट जाएगा बाय और डीप सिनेरियो में, मैं मार्क कर देता हूं, ये भी इंट्राडे लेवल्स होगा, ये होगा आपका इंट्राडे फॉर एक्सपायरी 83,725.77। ठीक है, इसके ऊपर अगर कुछ इधर से जाके कुछ इधर से कुछ ग्रीन कैंडल दिखाएगा, उसका हाई टूटते ही आप कूद पड़ सकते हो, या कुछ ऐसा अगर देगा तो आपके लिए ये बड़ा मौका होगा कि आप इतना पॉइंट्स तो आराम से कमा सकते हो। ठीक है, और इसके नीचे 84,000 में जरूर आपको एक रिएक्शन मिलेगा, इधर आप 70% प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो ये कॉल का हो सकता है मार्केट पहले नीचे जाए उसके बाद अचानक से शॉर्ट कवरिंग भी दे, तो हम लोग कल के लिए सेंसेक्स में ट्रेड करेंगे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके रखेंगे जरूर। ठीक है, तो ये गया सेंसेक्स का। और याद रखना रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, टीसीएस और विप्रो भी, ठीक है, ये स्टॉक्स के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना। अगर निफ्टी और सॉरी अगर आपका रिलायंस, एचडीएफसी ये दोनों ही अच्छा खासा नेगेटिव है तो सेंसेक्स भी नेगेटिव रहेगा, निफ्टी भी नेगेटिव रहेगा। ठीक है, याद रखना। और अभी चलते हैं लास्ट बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या है? बैंक निफ्टी में सिंपल सा स्ट्रेटेजी है, अभी प्रीवियस ईयर क्लोजिंग के ऊपर हम लोग बुलिश नहीं होंगे। हमारा बुलिश जोन जो होगा, देखो कल का जो ट्रेड दिया गया था इसके नीचे हम लोग स्कैल्प करेंगे, इसके नीचे मार्केट आज गया ही नहीं तो नीचे वाला एक्टिवेट नहीं होता है। अभी कल क्या करेंगे, कल के लिए क्या देखेंगे? कल के लिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा ये वाला ऊपर, मतलब आज का हाई। ये कौन सा लेवल है?
ये है आपका प्रीवियस डे हाई, वो 59,581 पॉइंट, सॉरी सॉरी 59,763.55, ठीक है। ये होगा हाई। इसके ऊपर अगर मार्केट जाके सरवाइव करेगा, या तो सरवाइव करे या आपका एक रिटेस्ट करके जाएगा, तो हमारा टारगेट ये होगा, टारगेट 2 और टारगेट 1 होगा 60,000, ठीक है। ये होगा कॉल साइड का ट्रेड। और अगर इधर से कुछ सपोर्ट लेके फिर से यही जोन से या इसके थोड़ा सा नीचे से सपोर्ट लेके जाएगा, तो अच्छा खासा एक ग्रीन कैंडल होगा, उसके ऊपर हाई क्रॉस करते ही आप ट्रेड ले सकते हो। टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 और टारगेट 4, ये होगा आपका नीचे से, मतलब बाय ऑन डिप का सिनेरियो। अगर मार्केट पहले ही ऊपर चला गया, कहीं से भी रिजेक्शन दिखे, 60,000 से रिजेक्शन दिखे या प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन दिखे, रिजेक्शन का लो टूटते ही नीचे का साइड का हमारा टारगेट एक्टिवेट हो जाएगा, ये चीज याद रखिए। मतलब कुछ इधर से रिजेक्शन मिलेगा तो पुट, या कुछ 60,000 से रिजेक्शन मिलेगा तो पुट, या आपका इस लेवल के नीचे लेंगे। अगर कुछ अच्छा खासा ब्रेकडाउन हुआ तो हम लोग पुट का ट्रेड लेंगे, स्कैल्प करेंगे और इसके नीचे 59,000 तक ही स्कैल्प करेंगे नीचे का जोन पे, ठीक है। ऊपर का जोन पे इधर से कुछ ग्रीन कैंडल मिलेगा तो टारगेट 1, टारगेट 2, 60,000 टारगेट 3 और टारगेट 4, और ब्रेकआउट ट्रेड में कुछ ऐसे जाएगा, इसके ऊपर से जब जाएगा तभी हम लोग ब्रेकआउट ट्रेड ऐसे लेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। और आज थोड़ा एक बात में गोल्ड और सिल्वर को भी देख लेते हैं। बहुत दिन से गोल्ड और सिल्वर का नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं। देखो बहुत दिन पहले गोल्ड का अपडेट किया था, गोल्ड का रेगुलर अपडेट नहीं हो रहा है, और दिन में एक ही वीडियो हम डालते हैं, बहुत सारा काम भी रहता है। तो गोल्ड में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, देखो ये जो टारगेट्स था, ये टारगेट 1 तो कब का अचीव हो चुका है, ठीक है। और टारगेट 2 भी लगभग अचीव होने वाला है। 143,216 टारगेट था और लगभग मार्केट ने 142,949 तक चला गया। इसके ऊपर साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा 1.5 लाख का। अब मार्केट सॉरी 1 2 3 हाँ 1.5 लाख का, ठीक है। अब मार्केट में ये एक गैप बचा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गोल्ड में ये वाला टारगेट उठा देंगे, इसका अभी कोई जरूरत नहीं है। इसके जगह हम लोग ये गैप मार्क कर देंगे। हो सकता है मार्केट इस गैप तक कभी भी आए और फिर से ऊपर की तरह रैली बना सकता है, या डायरेक्ट भी ऊपर जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मार्केट वर्ल्ड में जैसे टेंशन की माहौल हो चुका है, गोल्ड और सिल्वर का प्राइस तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये है गोल्ड का लेवल, सब लेवल्स मार्क कर लो। ये है सब लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स। नीचे की डायरेक्शन का लेवल है 127, 941, 132, ये और ये जो सेकंड टारगेट दिया गया था 143,216, ठीक है। लगभग चला गया गोल्ड। इसके ऊपर आपका डायरेक्टली 1.5 लाख का ही टारगेट होगा, बीच में और कोई टारगेट नहीं रहेगा। मार्केट कभी भी इधर तक टेस्ट करके अगर जाएगा तो आप बुलिश ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। या मार्केट इस लो तक भी आ जाए तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इसके नीचे मार्केट में ये एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है 135,447, लेकिन अब तक मैं अगर ज्यादा से ज्यादा नीचे 138,819, अभी पुट का या शॉर्ट का अभी कोई ट्रेड नहीं होगा, ठीक है। अगर होगा तो लॉन्ग का ही ट्रेड होगा। शॉर्ट का ट्रेड जब आएगा, कुछ मेजर ब्रेकडाउन होगा, तभी शॉर्ट का ट्रेड लिया जाएगा, नहीं तो शॉर्ट का ट्रेड नहीं लिया जाएगा। अब चलो सिल्वर को एक बार देख लेते हैं। सिल्वर का और भी ज्यादा बुलिश है सिल्वर, ठीक है। तो सिल्वर में मैंने अधिक सा लेवल, सब लेवल्स का जो टारगेट था सब टारगेट हिट हो चुका है। अभी जो टारगेट है डायरेक्ट 3 लाख का टारगेट है। 3 लाख के बाद मैं डायरेक्ट ऊपर का टारगेट दे दूंगा। अभी के लिए ये 3 लाख वाला टारगेट ही है। इसके नीचे जो गैप है इसको मार्क करके रखो, उसके नीचे जो ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो को मार्क करके रखो। ये स्विंग लो मेजर है। मार्केट अगर नीचे आना भी चाहेगा, शायद इस गैप को फिल करके फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसके नीचे जो स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस हट करके फिर से मार्केट ऊपर की एक रैली बना सकता है। अब ये जो चीज होगा, ये ऐसे 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 करके यू शेप में भी हो सकता है, या ऐसे ऐसे करके अचानक से ऐसा भी हो सकता है, या थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर नीचे जाके फिर ऊपर की तरह हो सकता है। तो अगर गैप अगर फिल करके जाएगा तो आपके लिए बुलिश ट्रेड एक आसान सा बनेगा। अगर इसके नीचे आके जाएगा तो और भी अच्छा है, और भी अच्छा है। तो अगर मार्केट डायरेक्ट ही ऊपर जाने को लगा तो आपको छोटा टाइम फ्रेम में जाना होगा और देखना होगा मार्केट में कैसा चल रहा है। देखो अब जो कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है मार्केट, तो इसके बाद भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मार्केट मान लो थोड़ा बहुत इधर से करेक्शन देके फिर से ऊपर जा रहा है तो आप ले सकते हो। आपका 1,500 से 2,000 पॉइंट का टारगेट रहेगा, और नीचे मैक्स टू मैक्स जो स्विंग लो बनेगा वो स्विंग लो तक ही टारगेट बनेगा। ये मैं छोटा ट्रेड बता रहा हूं, लेकिन ओवरऑल अगर गैप फिल करके जाएगा तो 3 लाख तक आप टारगेट बना सकते हो, ठीक है। ये गया सिल्वर का। अभी गोल्ड और सिल्वर ये दोनों में ही कोई भी बेयरिश ट्रेड प्लान नहीं होगा, क्योंकि ये बेयरिश ट्रेड प्लान करने की जगह में ही नहीं है। देखो इधर पर एक कप एंड हैंडल बना था, ठीक है। ये कप एंड हैंडल बना था और उसके बाद देखो मार्केट में अभी जो रैली चल रहा है, और अभी जो ट्रम्प साहब की वजह से जो सिचुएशन है मार्केट में, गोल्ड और सिल्वर की रैली तो कहीं पर भी रुकने का नाम ही नहीं लेगा, जब तक मार्केट में एक ओवरऑल शांति का वातावरण ना आ जाए। तो ये था ओवरऑल सब कुछ, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, गोल्ड, सिल्वर।
और बिटकॉइन और इथेरियम का भी हम डाल देंगे, उसको लेके भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मार्केट अभी मोटा-मोटी साइडवेज ही चल रहा है, इसलिए मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ बिटकॉइन और इसको लेके, इथेरियम को लेके। मोटा-मोटी साइडवेज मार्केट ही है बॉक्स जोन में, तो मैं ये बाद में आपको अपडेट कर दूंगा। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोग अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो हम भी थोड़ा एनर्जाइज्ड होंगे और भी अच्छा-अच्छा कंटेंट आएगा। या लाइक सब्सक्राइब जब तक नहीं करोगे तब तक हमारा भी एनर्जी उतना बूस्ट नहीं होता है, तो आप लोगों के ऊपर ही है। वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा। तो अगले वीडियो के साथ मिलेंगे कल। टिल देन टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग एंड बाय बाय।